नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। दिन ब दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और उसने सबकी नींद उड़ा रखी। धीरे धीरे करके राज्य सरकार ने राजधानी समेत सभी प्रमुख शहरों को लॉक कर दिया। हालात कंट्रोल करने का प्रयास है, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन के बीच में दूसरी लहर में सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब की बार ये लॉकडाउन कारगर है? क्या अब की बार लॉकडाउन संक्रमण की चेन तोड़ पाने में सहायक है? क्या दर्शाते हैं इस बार के आंकड़े? इस पर एक्सपर्ट की राय क्या है? सत्ता पक्ष विपक्ष इस मुद्दे पर क्या कह रहा है? ये सब कुछ जानेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक एक कर करीब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रभावित जिले दुर्ग और रायपुर में लॉकडाउन लगने के बाद भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता दिखा। दुर्ग जिले में लॉकडाउन लगाने के पहले 5 अप्रैल को 1159 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जबकि 13 अप्रैल तक ये आंकड़ा बढ़कर 1755 पर पहुंच गया। इसी तरह रायपुर जिले में लॉकडाउन लगने के पहले 8 अप्रैल को 3302 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 13 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 4168 तक पहुंच गया। इसी तरह इन जिलों में मरने वालों की संख्या भी दोगुनी से ज्यादा हो गई। इसके बाद फिर ये बहस छिड़ गई है कि लॉकडाउन लगाने का कोई खास असर नहीं हो रहा है, बल्कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को दवाई, इलाज, खाने पीने के सामान से लेकर कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। भाजपा सांसद सुनील सोनी के मुताबिक मौजूदा दौर में लॉकडाउन लाभकारी नहीं दिखता। जरूरत है लॉकडाउन के समय व्यवस्था को सुधारने की। देखिए, सरकार ने लॉकडाउन किया है, लेकिन इस लॉकडाउन का जो लाभ लेना चाहिए वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। समय पे ऑक्सीजन मिले, समय पे वेंटिलेटर मिले, समय पे दवाई मिले। इस व्यवस्था को अगर सुधारने के लिए आज बाजार में भीड़ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ऐसे समय में व्यवस्था सुधारने का एक पर्याप्त समय मिला है। इसका उपयोग जो है सरकार को करना चाहिए। इधर कांग्रेस का दावा है कि रायपुर में लॉकडाउन लगाना कारगर रहा है। इससे कोरोना पेशेंट कम हुए हैं। बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर को लेकर दबाव पहले से कम हुआ है। आगे 19 अप्रैल के बाद स्थिति देखकर लॉकडाउन पर फैसला होगा। ये जनता की मांग पर ही लॉकडाउन हम लोगों ने किया। जनप्रतिनिधि जब जनता के बीच में जाता है, जनता इस बात को कहती है कि भैया लॉकडाउन करा दीजिए, लॉकडाउन होना चाहिए, तो उन्हीं की मांग को लेकर, सहूलियत को देखकर, उनके स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए कैसे कोरोना से बचें, उसको लेकर लॉकडाउन किया गया। सरकार की कोई अपनी सोच लॉकडाउन की नहीं है, लेकिन जनता की जान को जोखिम में अगर देखेगी तो सरकार भी ये फैसला लेगी। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन नागरकर के मुताबिक नए स्ट्रेन वाले वायरस का प्रसार काफी ज्यादा है। ऐसे में लॉकडाउन अस्थायी समाधान है। हर हाल में हमें सोशल डिस्टेंस, मास्क और कम से कम ट्रैवल करने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग सब कोविड के इस दूसरे वेव के साथ जूझ रहे हैं और हम लोगों ने ये देखा है कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर काफ़ी सारे केसेस यहाँ पे आ गए हैं। तो चाहे मास्क पहनना हो, सैनिटाइजेशन हो, दूर कोई भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ट्रैवल ना करें, ना जाएं, दूर दराज के इलाके में ना जाए। अगर कोई काम नहीं है, घर पे रहे तो आप जरूर स्वस्थ रहेंगे और अपने बाकी परिवार है वो भी स्वस्थ रहेंगे। बीते साल लगे लॉकडाउन का साफ साफ असर दिखा था। अब के आंकड़ों पर एक्सपर्ट कहते हैं कि लॉकडाउन का असर 7 दिन के बाद ही नजर आता है। डॉक्टर्स के मुताबिक लॉकडाउन से कोरोना की चेन टूटती है, पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2021 में नए स्ट्रेन के बीच छत्तीसगढ़ में लगा लॉकडाउन कोरोना की सेकेंड वेव को तोड़ पाएगा? जो भी हो, साफ है कोविड नियमों का पालन हर हाल में करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। स्टार जैन के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो एक एक करके कई सारे जिले लॉक हो गए। इसको लेकर सरकार कवायद कर रही है, समीक्षा कर रही है, जरूरी इंतजाम कर रही है। एक तरफ इंतजाम कई जगह नाकाफी दिखते हैं क्योंकि संख्या और रफ्तार काफी तेज है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन को लेकर कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए कि क्या लॉकडाउन अब की बार कारगर है। एक्सपर्ट कहते हैं ये अस्थायी समाधान है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई विकल्प है? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ में दोनों पक्षों से दो बहुत समर्थ, जिम्मेदार और इस विषय के जानकार जुड़ चुके हैं।
रजनीश सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से और डॉक्टर विनय जायसवाल जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि हैं और साथ में इस विषय से जुड़े हुए भी हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल, पहला सवाल मेरा आप ही से है। मौजूदा परिस्थिति में कई लोगों का ये कहना है, सवाल है, शंका है, आरोप भी हम कह सकते हैं कि अब की बार का लॉकडाउन अपनी सहूलियत के लिए लगा रहे हैं, ये असर कारक नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट ने जरूर कहा है कि इससे संक्रमण की चेन तोड़ने में एक विकल्प तो मिलता, मदद तो मिलती। विनीत जी, अगर किसी भी महामारी के विषय में अगर आप बात करते हैं, किसी भी अगर पुराने इतिहास को देखते हैं, पैंडेमिक के इतिहास को देखते हैं, वो स्पेनिश फ्लू का हो या फिर मामला कॉलेरा का हो या फिर अभी जो रिसेंट में जिसको पूरा विश्व झेल रहा है, हमारा प्रदेश भी झेल रहा है, कोरोना की बात करें तो इसका अगर किसी भी आप एपिडेमोलॉजिस्ट से या किसी भी रिसर्च या किसी भी शोधकर्ता से अगर पूछते हैं तो अपने इस पूरे महामारी के जो वायरस है उसका अपना एक टेंडेंसी होता है और उस टेंडेंसी में अभी जिस तरह से पूरे विश्व में एक सितंबर में जो पहला पीक अपने देश में आया था और इसी प्रकार से अगर अलग अलग देशों की बात करेंगे जहां कोरोना का प्रभाव पहले था, किसी देश में तीसरे चरण में है, किसी देश में चौथे चरण के पीक में है। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ चौथा पीक जो है इस कोरोना वायरस का वहाँ चल रहा है। अपने देश की बात करें तो सितंबर में जो इसका पहला एक पीक था और दूसरा पीक जो है अभी मार्च अप्रैल के महीने में आया हुआ है। निश्चित रूप से ये जो पीक है ये भी कम से कम 2 महीने रहने वाला है। इसकी अगर अपन केस की डिक्लाइन की बात करें तो केस धीरे धीरे करके मई महीने तक जो है ये कम होना चालू हो जाएगा। सरकार ने जो व्यवस्था की है, सरकार की जो जिम्मेदारी थी, जो दूसरा पीक आया है उसके लिए लगातार जिलों में फेज वाइज तरीके से लोगों को समय देकर जो लॉकडाउन किया गया है, इससे अच्छा निर्णय कुछ हो नहीं सकता था। जिस तरीके से 10 दिन का निर्णय लिया गया है लॉकडाउन का, तो उससे क्या है कि वायरस की जो एक चेन है उसका क्रम टूटेगा, जो इसकी संक्रामक क्षमता है वो कम होगी। तो निश्चित रूप से जो केसेज आ गए पर तो 10,000 से जो ज्यादा का आंकड़ा पार हो गया है छत्तीसगढ़ में। अगर बात करें जिस तरह से यहाँ कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो रही है, जिस तरह से यहाँ टेस्टिंग हो रही है, जिस तरह से बेड की अवेलेबिलिटी भी 1 हफ्ते में कराई गई है, तो निश्चित रूप से ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है और आने वाले समय में यही एक तरीका है जिससे हम इसके लिए तैयारी भी कर पाएंगे और इसका जो लोड है वो भी कम होगा, केसेस का जो लोड है वो भी कम होगा। आपने तैयारियों की बात की, इस पर भी मैं आऊंगा बात कि क्या हमने वाकई पहले पीक के बाद दूसरे पीक को लेकर तैयारियां की थी, ये पूरे देश के संदर्भ में, प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, क्या हमने वाकई तैयारियां की थी? क्योंकि कई लोगों का सवाल यही कि पहली बार लॉकडाउन समझ में आता था, अब की बार लॉकडाउन करना पड़ रहा है क्योंकि व्यवस्थाएं नाकाफी पड़ रही हैं और लोगों को फिर याद दिलाना पड़ रहा है कि अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आपको किस परिस्थिति में जाना पड़ेगा। खैर, इस समय हमारे साथ में रजनीश सिंह भी जुड़े, पहले उनकी राय एक ले लूं। रजनीश साहब, विपक्ष भी इस मुद्दे पर अलग अलग वक्त में सहूलियत के हिसाब से अलग अलग बातें कहता है। जब लॉकडाउन नहीं था तब लगातार कहा जा रहा था कि लॉकडाउन क्यों नहीं करती सरकार, देखे परिस्थिति। अब कहते हैं लॉकडाउन कारगर नहीं है। क्या ये राजनीति से प्रेरित होकर ये बात कहते हैं या नाकामियों को देखते हुए आप ये बात कहते हैं? क्या स्पष्ट रहा है? क्योंकि देश की सरकार भी कहती है लॉकडाउन हल नहीं, फिर क्यों मांग कर रहे थे पहले कि लॉकडाउन किया जाए? देखिए पुनीत जी, जब ये वायरस आया तो शुरू में इसके बारे में कुछ किसी को पता नहीं था और जहां से संभावित है, आशंका है और लगभग सारा विश्व मानता है कि ये चीन के वुहान से आया और वहां भी जब ये नहीं संभला तो वो लॉकडाउन से ही इसको कंट्रोल करने की कोशिश किए थे और जैसे जैसे फिर विश्व के अन्य देशों में फैलना शुरू हुआ, भारत में आया तो लॉकडाउन किया गया और उसका बहुत बड़ा लाभ इस देश को मिला है। जो 2020 का फर्स्ट वेव जिसको बोल सकते हैं, उसमें यदि हम इतना कम केस में भारत जैसे पॉपुलेशन वाले, भारत जैसे डेंसिटी वाले देश में हम इसको इतने कम संख्या में, चाहे वो मोर्टेलिटी रेट हो चाहे पॉजिटिव केस की संख्या हो, रोक पाए तो लॉकडाउन एक बहुत बड़ा कारगर उपाय था। इसको WHO से लेकर के भारत के भी तमाम एक्सपर्ट, डॉक्टर, सब जो इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उन्होंने कहा कि इसके सहायता मिली। अब छत्तीसगढ़ में या देश की बात करें, अभी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें कि सेकंड वेव में हम क्यों अनकंट्रोल हो गए और लॉकडाउन कितना प्रभावी होगा। पुनीत जी, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये बार
बार कहा कि अभी भी हम उस दौर से बाहर नहीं आए हैं कि हम लापरवाही बरतें। कई आयोजन हुए, लेकिन उन आयोजनों से सबसे बड़ा आयोजन जो हुआ क्रिकेट का, जिसके कारण फैला, और 3 जिलों में जब शुरुआत में दिखी, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर में, तब भी बात आई कि या तो सीमा सील करके तीनों जिलों को बंद किया जाए या लॉकडाउन किया जाए। ये सरकार नहीं मानी। अभी का लॉकडाउन इसलिए दिशा इसमें आ रहा है कि कितना सफल होगा, क्यों कम नहीं हो रहा है। आप अलग अलग जिलों का अलग अलग तरीके से किए हैं, किसी का 5 दिन है, किसी का 7 दिन है, और 1 लाख प्लस आज पॉजिटिव केस है, जिनका RT-PCR टेस्ट हुआ है। हजारों केस ऐसे हैं जिनका आज तक अभी रिपोर्ट नहीं आई है, वो सब घूमे हैं। तो अभी हम ये सोचे कि लॉकडाउन एक बार में होने के बाद, और रही बात लॉकडाउन से क्या लाभ होगा, निश्चित रूप से हम लोग कभी ऐसा नहीं कहे हैं कि अपने सुविधा के हिसाब से कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। हम लोग तो पहले से मांग कर रहे थे कि जब छत्तीसगढ़ में सेकंड वेव 10, 12, 13 मार्च के बाद जब दिखना शुरू हुआ, और शुरुआती दौर में सिर्फ 3 जिलों में ये फैल रहा था, तभी से मांग है कम से कम जिले का जो सीमा है उसको सील करके छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों को उससे कट कर दिया जाए, जिससे कि मत फैल सके। कई जिले जहां पर एक भी केस नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब फैलने के बाद छत्तीसगढ़ में अब जब भयावह स्थिति है, तो लॉकडाउन एक कारगर उपाय है। लेकिन हाँ, सिर्फ लॉकडाउन करके अभी हम सोचेंगे कि पूरा स्थिति कंट्रोल हो जाएगी तो नहीं होने वाली है। हम लोग किस्तों में किया है, कई जिले अनलॉक हैं, कई जिले लॉक हैं, बेड की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन। मैं उसी विषय पर आ रहा हूं, जो बात आप रजनीश जी उठाना चाह रहे हैं मैं उसी पर आ रहा हूं। लेकिन ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि आपने अभी रिपोर्ट में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना इस समस्या का समाधान नहीं है। तो अगर इस वक्त में वो ये कहते हैं कि समाधान नहीं है, तो लोगों में भी मैसेज जाता है कि लॉकडाउन कोई कारगर नहीं है, यानी अपनी सुविधा से शायद सरकार ने लगा लिया। लेकिन दूसरी तरफ ये मांग भी लगातार करते रहे बीजेपी के नेता, इसी मंच पर भी करते रहे कि लॉकडाउन कर दें, इससे स्थितियां कंट्रोल होंगी, और ये पहले कारगर रहा है। अब सवाल है कि क्या ये सेकेंड वेव के ऊपर कारगर नहीं है। दूसरी बात, डॉक्टर विनय जायसवाल जी, क्या आपने या सरकार ने स्थितियों को लेकर किसी भी स्तर पर आप देख लें सही तरीके से आंका हुआ है? क्योंकि अगर आंका होता तो ये इंतजाम नाकाफी क्यों पड़ रहे हैं जमीन पर, चाहे बिस्तरों की बात हो, अस्पतालों की बात हो, कोविड सेंटर्स की बात हो। क्या बहुत ज्यादा और जल्दी लापरवाह लोगों के साथ साथ कहीं प्रशासनिक महकमा भी हुआ? पुनीत जी, निश्चित रूप से अभी जो हमारे भाई रंजीत जी की बात भी मैं सुन रहा था, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील उनका वक्तव्य और उनका बयान हमेशा कोविड को लेकर रहा है। निश्चित रूप से आपके इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि दूसरा जो ये वेव आया है, दूसरा वेव ना केवल छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, निश्चित रूप से हम आंकड़ों को दिखा रहे हैं। हम अपनी टेस्ट सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसको लेके ये आंकड़े आप देख रहे हैं। लेकिन अभी आप लगातार पिछले 2-3 दिनों से देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। अब इसका कल्पना किसी ने नहीं किया था, इस वेव में इतने पेशेंट आएंगे और इस तरह से स्ट्रेन बिहेव करेगा। इसका जो अंदेशा था वो हमारे जो मेडिकल फैसिलिटी के लोग थे उनको भी इतना अंदेशा नहीं था कि इस तरह से कोविड के पेशेंट जो है दूसरे वेव में आएंगे। लेकिन बहुत ही कम समय में, अगर इंडोर स्टेडियम को अगर आप देखते हैं तो 400 बिस्तर के लगभग जो ऑक्सीजन बेड रायपुर में अभी बन के तैयार है, बल्कि उसमें जो कोविड के पेशेंट है उसको उनका लाभ मिलना चालू हो गया है। उसी प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने करोड़ों रुपए जो है जितने भी CSC सेंटर हैं उनको 10-10 बिस्तर जो है ऑक्सीजन बेड है पूरे छत्तीसगढ़ में बनाने के लिए बोला है। इसके बाद लगातार अगर पूरे छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात हुई है, और सरकार अपने स्तर पे भरपूर प्रयास कर रही है। अभी जितने भी माननीय हमारे विधायक हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपना 1 माह का वेतन देने का भी मुख्यमंत्री राहत कोष में ये फैसला किया है। तो लगातार ये जो
त्वरित जो दो समस्या बातें है, हैं इसमें डॉक्टर जायसवाल, इसमें दो बातें, एक है समस्या के सही आकलन की सही वक्त पर, और दूसरा है उसके आकार की, मतलब कितना डैमेज कर सकती थी सेकेंड वेव, इसको लेकर असेसमेंट क्या फेल हुआ है, और दूसरा क्या वाकई पहली दूसरी वेव के बीच का जो वक्त था संसाधनों को बढ़ाया गया, इसमें कोई शंका नहीं, टेस्ट से लेके सेंटर से लेके, लेकिन वक्त रहते शायद उनको वापस से जो विड्रॉ कर लिया था फिर उतनी तेजी के साथ में जमीन पर उतार कर तैयार नहीं कर पाए, और इसका असर दिख रहा है और इससे अब डील कर रही सरकार ही। रजनीश जी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नसीहत है कि लॉकडाउन का वक्त है, अब इस समय व्यवस्थाएं सुधारना चाहिए, क्या प्रमुख तौर पर सुधार आप देखते हैं, और क्या इस टाइम का उपयोग करना चाहिए सरकार को भी और खासतौर पर प्रशासनिक मशीनरी को? जी पुनीत जी, अभी थोड़ा एक बात का जवाब दे दूं। हाँ जी। अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीति कर रही है। मैं इनसे जरूर पूछना चाहूंगा, 2020 मार्च के बाद आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी चाहे देश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, क्या क्या राजनीति की है, उसका तथ्य पूर्ण मेरे को उम्मीद है विधायक है जानकारी देंगे, बात रखेंगे। और मैं 10 विषय इनका बताऊंगा कि आज तक, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग के साथ इनके प्रदेश के मुखिया बोलते हैं कि हमको 69 वेंटिलेटर मिला है, उसमें 58 काम नहीं कर रहे, इनको मिला है 300 से ऊपर। 8 महीने उसको पैकिंग करके सील बंद करके रखे थे, जब अभी इनके हाथ से सब चीज निकल गई तो खोल के देखे, अभी इनको समझ में आ रहा है कि वो वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे। दूसरी बात पुनीत जी, कि जो बात आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, ये अभी बोल रहे थे कि रिलीज किए हैं फंड 400 करोड़ शेष का पिछले 1 साल से, और इसी के लिए कोरोना के लिए है, शराब पर 10 रुपए का शेष लगाया गया था, जिसका 400 करोड़ रुपया फरवरी तक का है, अभी का 2-3 महीना कभी और आया होगा, तो उसका 1 रुपया आज दिनांक तक खर्च नहीं किया गया। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि आप कोरोना के लिए बेड का इंतजाम कीजिए, हॉस्पिटल का इंतजाम कीजिए, और ऑक्सीजन का इंतजाम कीजिए, होम आइसोलेशन के लिए दवाई का इंतजाम कीजिए, रेमडेसिविर जो बहुत महत्वपूर्ण इंजेक्शन है जिनका लंग्स में इंफेक्शन है उसके लिए, वो इंजेक्शन आज छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा है कि पिछले 6 महीने से जिस कंपनी से इन्होंने उधार लिया था आज तक पेमेंट नहीं किया। इसी प्रकार की अव्यवस्थाएं, अभी केंद्रीय टीम आई हुई थी पुनीत जी, लेकिन अगर ये बात है रजनीश जी, तो मध्य प्रदेश में भी इसकी भारी कमी है, क्या वहां भी भुगतान नहीं हुआ? थोड़ा सा रेमडेसिविर के बारे में जो आपने जानकारी दी कि यहाँ सरकार ने भुगतान नहीं किया, तो इसकी कमी तो पूरे देश में दिख रही है। महाराष्ट्र में इसकी आपूर्ति को लेकर कई समस्याएं हैं, मध्य प्रदेश में इसको लेकर हम प्रतिदिन इसकी खबरें चला रहे हैं। खैर, जो आपने बातें की उत्तर लेता हूं मैं। डॉक्टर जायसवाल उत्तर देना चाहेंगे? राजनीति पर उन्होंने कहा है कि तथ्य दें, आप क्या राजनीति कर रहे हैं? पुनीत जी, केवल और केवल राजनीति, केवल और केवल असंवेदनशीलता, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 2020 मार्च के बाद जो बात कर रहे थे माननीय हमारे रजनीश जी, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपकी चैनल के माध्यम से, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत ज्यादा मैं इनकी बातों का जवाब या राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। मुझे जो आप समय दिए 2 मिनट, मैं इसमें कुछ कोविड के बारे में पूरे प्रदेश के वासियों से ये एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि बिल्कुल पैनिक आप लोग मत होइए। सरकार ने जितनी भी व्यवस्था की है वो पर्याप्त है। जरूर अभी जो 4-5 दिन पहले जो विस्फोटक स्थिति थी, जो बिस्तरों की स्थिति थी या दवाइयों की स्थिति थी, उसमें जरूर थोड़ा सा हड़बड़ाहट हुआ था, क्योंकि इतना विस्फोट होगा इसका किसी को भी ध्यान नहीं था। मैं निवेदन करना ये चाहता हूँ पुनीत जी आपके चैनल के माध्यम से कि सारे के सारे जो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं उनको एकदम से पैनिक हो जाते हैं, एकदम से उनमें ये बात आ जाती है कि हमको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी जो 95% जो कोविड जो पॉजिटिव लोग हैं घर में रह के आराम से अपना इलाज करा सकते हैं और अपनी क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो आता है, अभी सभी को ये सब बातें पता है, अगर 90 से ऑक्सीजन सैचुरेशन किसी का डाउन जा रहा है
तो निश्चित रूप से उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। आज बहुत सारे टोल फ्री नंबर है, बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां बोल के डॉक्टर साहब आपका पेशा आपको सारी जानकारियां वैसे भी देता है और आपके पास में सरकार का भी एक पूरा का पूरा तंत्र है। क्या और किन स्तर पर कमियां आई अच्छी तरह से पता है। ये जो बीच का वक्त था, इस बीच के वक्त को क्या गंभीरता से लिया गया? एक डॉक्टर के नाते भी, जनप्रतिनिधि के नाते आप बताएं, क्या वो व्यवस्थाएं की गई? आप कह रहे हैं हर चीजें पैनिक ना हो, लेकिन ये पैनिक कहां से शुरू होता है? जहां अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर लोगों को समस्याएं दिख रही हैं, जहां इंजेक्शन को लेकर लंबी कतारें, ये सबके सामने किसी से छिपा नहीं है। और इसके बाद में जो एक आरोप है उसका तो मैंने पहले ही उनसे पूछा है कि आप बताएं कि भाई बाकी प्रदेशों में स्थिति कैसे, लेकिन ये हालात तो प्रदेश के हैं, इनसे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? पुनीत जी रेमडेसिविर के लिए कितना कोरा झूठ अभी माननीय हमारे सदस्य ने बोल दिया कि हमने इसका पिछला पैसा नहीं पटाया इसलिए रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताइए पूरे देश में रेमडेसिविर की कमी है कि नहीं है? गुजरात जहां रेमडेसिविर बनता है वहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। गुजरात सरकार ने ये हाथ खड़े कर दिए थे कि पहले गुजरात में उसका उपयोग हो, इसके बाद में कई देश में उसका उपयोग होगा। ये देखिए कमी निश्चित रूप से संसाधन सीमित, लेकिन आप मानते हैं कि अब तक प्रोएक्टिव रही सरकार, हर मामले में प्रोएक्टिव रही सरकार, या पूरा प्रशासनिक तंत्र इस मामले में कहीं थोड़ा सा पीछे रहा है? कहीं पुनीत जी देखिए जितने तेजी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड के लिए शुरू से काम किया है, आप अगर लॉकडाउन की शुरुआत की बात करेंगे 2020 मार्च से अगर आप बात करेंगे जून तक जो लॉकडाउन था उसमें मात्र 500 से कम केस छत्तीसगढ़ में हुए थे, जबकि उसमें दिल्ली, महाराष्ट्र और जी रजनी जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पुनीत जी, अभी हमारे विधायक साथी डॉक्टर भी हैं, तो उसको मैं क्या कहूं, डॉक्टर भी है और जो बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये अपने जिले के, अपने विधानसभा के मुख्यालय में 10 लोग के सामने खड़ा होकर बताएं। प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए कि रायपुर, बिलासपुर और प्रदेश के जो मुख्यालय है, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाके बात बोलेंगे ना तो इनको समझ में आएगा, इनको डॉक्टर साहब को। अब वो जानते हैं रजनीश जी नैतिकता है ना, तो ऐसी बात मत करिए। अभी आपके जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वह कलकत्ता में जाकर पश्चिम बंगाल में दीदी चिल्ला रहे हैं। पूरे देश की स्थिति क्या है कोरोना में आपको पता है, पूरे देश चल रहे हैं, पूरे देश के लोग परेशान हैं। आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो दिख रहा है, पश्चिम बंगाल का चुनाव दिख रहा है। इस नैतिकता के साथ आप बात करते हैं, इस कोरोना की आप बात करते हैं, कोरोना फैलाया कौन? और आप ये बताइए मार्च के बाद में फैलाया किसने? कोरोना के ऊपर जो संवेदनशीलता थी आपके जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो ये सोचे थे कि गर्मी में पूरा कोरोना खत्म हो जाएगा, लोगों से थाली पिटवा दिए, लोगों से लोटा पिटवा दिए, लोगों से टाट जलवा दिए, क्या क्या नहीं किया आप लोग? जो अवैज्ञानिक काम करना था वो काम आपकी सरकार की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश के मुखिया है, वो ये सब काम किया है। बहस हो रहा है, लोगों से थाली पिटवाया, कोई भी योजना आपने एक साल आपको पता था कि कोरोना जो है बिना वैक्सीनेशन के ठीक नहीं होने वाला है। वैक्सीनेशन का काम किसका था? वैक्सीनेशन का काम आपको करना था, आपकी सरकार को करना था। आज हम थोड़े वैक्सीन आप दोनों आदरणीय जो है जनप्रतिनिधि भी हैं, साथ ही साथ देखिए राजनीतिक दलों से होने के साथ साथ जनप्रतिनिधि हैं। जनता को होने वाली दिक्कतें हमसे पहले आप तक भी पहुंचती होंगी। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री ने दिखाया है, डॉक्टर साहब जो कुछ हो रहा है वहां पर वो भी देश देख रहा है, प्रदेश में जो परिस्थितियां बन रही वो भी प्रदेशवासी देख रहे हैं। वक्त रहते कमियां दूर कर ली जाएं तो शायद बहुत ज्यादा दिक्कतें आगे नहीं उठानी पड़ेंगी, ये आपके भी एक्सपर्ट कह रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपने तथ्य अपनी बात रखने के लिए। जनता की समस्या थी, लॉकडाउन को लेकर शंका थी, इस पर आप दोनों की राय आपने रखी। बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।